श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कृपा करके जो कुछ कहें ध्यान से सुनिए। हम सब जीवों की दशा को व्यक्त करते हुए अर्जुन जी ने बड़े सुंदर प्रश्न किया। कल भगवान धर्म की बात बता रहे थे। स्वधर्म का पालन कितना आवश्यक होता है। और स्वधर्म का अर्थ था निर्धारित आदेशों का पालन करना। आदिष्ट कर्म ही स्वधर्म के अंतर्गत आते हैं। आदिष्ट किसके द्वारा होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। भगवान ही धर्म की स्थापना करते हैं। धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की स्थापना भगवान ही करते हैं। जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान की इन बातों को दोहराते हैं।
इसलिए आदेश देने का किसी भी कार्य के लिए अधिकार भगवान और भगवान के भक्तों को ही होता है। इस आदेश का हेतु होता है कि जीव साक्षात रूप से कृष्ण भावना भावित कर्म करे या वर्णाश्रम के माध्यम से भौतिक कार्यों में लगता हुआ इच्छाओं की पूर्ति करता हुआ। जैसे सुबह में प्रभुपाद जी ध्रुव महाराज का उदाहरण दे रहे थे कि उनकी सौतेली माँ ने जब उनका अपमान कर दिया तो उनकी बात उनको बहुत खटक गई और वो बड़ा राज्य पाने के लिए अपनी भक्त माता के आदेश पर चल पड़े। उनकी सहायता उनके गुरु नारद जी ने भी किया। नारद जी ने समझाया ये छोटी बात है, इसको इतना हृदयंगम नहीं करना चाहिए। भगवान की ही आराधना तुम करने जा रहे हो तो समझदारी से करो। अभी तुम बच्चे हो, तुम छोटी सी बात को एक थप्पड़ खा करके और तुम ऐसी कामना को जिद कर रहे हो, नीचा दिखाना चाहते हो, अपने पिता से भी बढ़कर बड़ा राज्य चाहते हो। नारद जी की नज़र में ये बहुत छोटी बात थी, बड़ा राज्य पाना। छोटा बच्चा अगर रोता कि मुझे चॉकलेट नहीं मिली, मुझे स्वेटर नहीं मिला, मुझे जूते नहीं मिले, उसको मिल गए, तो ये कितनी छोटी बात है। 5 साल के बच्चे को समझाना कितना छोटा, कितना कठिन हो जाता है। लेकिन ये 5 साल के होते हुए भी कितनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं। पीएम बनने का सोचना तो छोटी बात है, मुझे मेरे पिता से भी बढ़कर राज्य चाहिए। और नारद जी की नजर में ये कितनी छोटी बात थी। नारद जी बोले वापस जाओ, इतना गुस्सा नहीं करते। माँ है, माँ तो तमाचा मारी देती। इतनी सी बात को लेकर के तुम बच्चे की तरह भगवान की आराधना करने जा रहे हो। भगवान की आराधना समझदारी से करो तो ज़्यादा अच्छा है। बोले नहीं, आप मेरी सहायता नहीं कर सकते तो हट जाइए रास्ते से। कई बार बच्चे लोग होते हैं ना, दृढ़ होते हैं, अपने आप में वो बहुत फंसे हुए कह सकते हैं, या बहुत संसारी दृष्टि में सुलझे हुए कहते हैं, मैच्योरिटी दिखाने का प्रयास करते हैं। आज एक बच्चे को मैंने कहा तुम इतने दिन से मंगल आरती नहीं आए। पहले मैंने कहा आज तुम मंगल आरती नहीं आए तो क्यों नहीं आए? बोले मैं कल रात को आपका प्रवचन सुन रहा था ना, इसलिए मैं लेट हो गया था और सुबह उठ नहीं पाया। बाकी बच्चे सुनते नहीं हैं तो सुन रहा था, तो बोले मैंने रात को आपका प्रवचन सुना था इसलिए लेट हो गया, इसलिए नहीं आ पाया। चलो कोई बात नहीं, इतने दिन से तुम नहीं आए थे, उसका क्या कौन कारण है? बोले मैं ही कारण हूँ। माना फिर दंड मिलेगा उसका। बोले ठीक है, लेकिन अकेले में देना। दंड कैसे देना? अकेले में देना। मैं एक बार सुन करके तो थोड़ा हैरान हो गया। मैं बोला इसको भी पता है कि सबके सामने दंड नहीं स्वीकार कर सकते, अकेले में दोगे तो स्वीकार हो जाएगा। बोले अकेले में दे देना कोई दंड। मैं बोला दंड तो दंड होता है, वो तो देने वाला डिसाइड करेगा कि अकेले में देना है या सबके सामने देना है। तुम कैसे निर्णय ले सकते हो? कौन निर्णय करेगा इसका कि सबके सामने दंड दिया जाए या अकेले में दिया जाए? तो बोले बड़े तो आप ही हैं, ये निर्णय तो आप ही करेंगे। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम ऐसा बोला। बोला फिर ठीक है, हम निर्णय करते। तूने हमें बड़ा बोला है और
सबके सामने अगर हम दंड दें तो स्वीकार करोगे? बोला कर लेंगे। सबके सामने में तैयार हो गया। बोला ठीक है, फिर आप तैयार हो गए तो इस बार आपको क्षमा कर देते हैं। अगली बार सबके सामने नहीं, परिक्रमा में रोड पे खड़ा करके देंगे। तो एकदम आंखें ऊंची हो गई, उसकी सोच में पड़ गई, ओहो आगे से गलती नहीं करना। बोले ठीक है। तो कई बार बच्चे लोग समझदारी का परिचय देते हैं, कुछ अटक जाते हैं। और ध्रुव महाराज अटक गए, अपनी जिद पर अड़ गए, नहीं या तो आप रास्ते से हट जाइए या आप कोई सहयोग करना है तो कर दीजिए। नारद जी ने देखा चलो वस्तु पाने के लिए ही सही, लेकिन आराधक पक्का है, तो उन्होंने उसको मंत्र आदि दिया, उपाय बताया। चले आए, भगवान सामने प्रकट हुए वरदान देने के लिए, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर सरल भाषा में बता रहे थे, सुबह में बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा ही अंश सुनने को मिला था। प्रभुपाद जी कह रहे अच्छा बेटा, जैसे बड़ा आदमी छोटे बच्चे को बोले हाँ तुम आए हो मेरे पास, मेरा भजन किया है, मांग लो क्या चाहते हो। तो जब भगवान को देखा उन्होंने तो इतनी तुष्टि हुई उनको, अरे मैं तो फूटे कांच मांगने आया था, आप मुझे हीरा मिल गए, अब मैं वो फूटे कांच का क्या करूंगा। सुंदर श्लोक का उच्चारण किया ध्रुव महाराज ने। कहने का भाव ये था कि वो एक भौतिक इच्छा थी और कामना की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी माँ का कहना माना, गुरुजी का कहना माना, और उसके माध्यम से वो भगवान की प्राप्ति कर लिए। तो या तो सीधा सीधा भगवान की प्राप्ति की जाए या वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से भगवान की प्राप्ति की जाए। भगवत प्राप्ति ही आदिष्ट कर्मों का लक्ष्य होता है। बाकी भगवत प्राप्ति एक वास्तविक प्राप्ति की तरह है और संसार की प्राप्ति फूटे हुए कांच की तरह है जो दुखदायक होती है। इसलिए भगवान की प्राप्ति ये धर्म कहलाई और भगवान से दूर जाना ये अधर्म कहलाता है। भगवान की ओर जाना ये धर्म कहलाता है या पुण्य कहलाता है, जिसको गीता में भी भगवान ने कहा मेरे पास आने के लिए तुम्हें बहुत सारे पुण्य अर्जित करने पड़ेंगे। कौन सा श्लोक है वो? येषाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। अनेक पुण्य करने वाला होना चाहिए। तो ये पुण्य ही धर्म है और पाप जो भगवान से दूर ले जाता है उसे अंतगत करना पड़ेगा, उसे खत्म करना पड़ेगा। इसलिए पाप ही अधर्म है, धर्म ही पुण्य है, अधर्म ही पाप है। धर्म क्या था? स्वधर्म क्या था? आदिष्ट कर्म ही धर्म है। इसलिए आदिष्ट कर्म ही धर्म है, धर्म ही पुण्य है। और आदिष्ट कर्म के खिलाफ जाना अर्थात अवज्ञा करना ही अधर्म है और अधर्म ही पाप है। अर्थात भगवान की ओर जाना ही आदिष्ट कर्म है, धर्म है, पुण्य है। भगवान से दूर जाना ही अवज्ञा है, अधर्म है और पाप है।
इतना समझ में आया। आदिष्ट कर्म करने चाहिए। उसका ढक्कन का और डंडा का, डंडा भी रख दिया। नींद मुझे भी आ रही है बड़ी अच्छी। कीर्तन करते करते भी मैं एक पद में सो गया था, फिर अचानक से जाग आई। थोड़ा आप लोगों ने भी जागते रहना है थोड़ी देर के लिए। हरी चर्चा भी बड़ी जरूरी है ना। अर्थात हमें भगवान की ओर जाना है, धर्म करना पड़ेगा, उसके लिए आदिष्ट कर्म का पालन करना पड़ेगा। तो जो आदिष्ट कर्म है ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? कहाँ से प्राप्त होते हैं? आज्ञा से। कौन आज्ञा देता है? भगवान और भगवान के प्रतिनिधि। भगवान कैसे आज्ञा देते हैं? शास्त्र से। और उससे भी अधिक प्रत्यक्ष आज्ञा होती है जो साधुओं से प्राप्त होती है। उससे भी अधिक प्रत्यक्ष आज्ञा होती है जो गुरुजनों से प्राप्त होती है। भगवान भी आज्ञा देते हैं हृदय से। परमात्मा रूप से भगवान हृदय में से आज्ञाएं देते हैं, लेकिन वो अंदर की आज्ञा होती है, हमें उतनी खटकती नहीं। उस परमात्मा रूप से प्रत्यक्ष भगवान के शास्त्र होते हैं जो सामने से आकर के आज्ञा देते हैं, समझाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, विधि निषेध का ज्ञान देते हैं। और उनसे भी प्रत्यक्ष होते हैं भगवान के भक्त। कौन होते हैं? भगवान के भक्त। इसलिए सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष कौन हुए? भगवान के भक्त लोग, जो बहुत ही लाइव होकर के प्रत्यक्ष रूप से हमें आदेशित करते हैं और हमें भगवान से मिलाने में सबसे बड़े सहायक बनते हैं। उनसे बढ़कर, भक्तों से बढ़कर और कोई सहायक नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा मेरे भक्तों की जो पूजा है वो मेरे से भी अधिक श्रेष्ठ है। इसी कारण से कहा गया। यहां प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। हम सब जीव भगवान के शुद्ध सनातन चेतन अंश हैं, इसलिए आज्ञा पालन करना हमारा बड़ा आनंद की बात है। लेकिन जब संसार के संसर्ग में आ जाते हैं तो माया के संसर्ग में आकर के हमारे अंदर ये सबसे बड़ा दोष अंदर जागृत हो जाता है। और वो क्या दोष हो जाता है कि हम बिना झिझक के, हमारी इच्छा ही बदल जाती है। संसार की संगति में आकर के पूरी तरह से आज्ञा का पालन करने की जो इच्छा थी वो पूरी तरह से दूषित हो जाती है। जैसे पानी है, पीने योग्य है, वो कीचड़ बन जाता है मिट्टी के संसर्ग में आकर के। ऐसी हमारी इच्छा एकदम से बदल जाती है और हम आज्ञा के विपरीत अवज्ञाकारी हो जाते हैं और बिना झिझक के करते हैं। प्रायः सारा संसार ऐसे लोगों से ही भरा हुआ है जिनको पता ही नहीं कि मेरे लिए आज्ञा क्या है, और वो अवज्ञा का पालन करते और कैसे करते हैं? बेझिझक
जरा सा भी अंदर हृदय में संकोच नहीं होता कि मैं ये करूं या ना करूं। पूरी तरह से बियॉन्ड हो जाते हैं, सोचते हैं मेरे ऊपर कौन होना चाहिए। इसलिए बेरोक टोक होकर के वो जीवन जीते हैं बिना झिझक। जो बिना झिझक जीवन जीते हैं, जिनके जीवन में कोई आदिष्ट कर्म नहीं होता, वो सबसे गिरे हुए जीव पाए जाते हैं। माया के सबसे गहन संसर्ग के कारण ऐसा होता है। वो आंखों में आंखें डाल करके उल्टे काम करते हैं चैलेंज के साथ। देखते हैं कोई हमारा क्या कर लेगा। मैं नहीं सुनता, मैं नहीं मानता। उनसे श्रेष्ठ वो लोग होते हैं जो झिझकते हैं। जो क्या होते हैं? झिझकते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल सिगरेट जलाएंगे और आपके मुंह पर धुआं मारेंगे चुटकी बजाते हुए। आपके सामने पूरा रगड़ रगड़ करके तंबाकू घसेंगे और थप्पी आपके मुंह के सामने मारेंगे बेझिझक। बेझिझक गालियां बकते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, परवाह नहीं करते। हम मंडी में सुबह गए थे सब्जी देखने के लिए, खरीदने के लिए। अच्छा लगा हमें वहाँ जाना। तो वहाँ देख रहे थे हम क्या रेट हैं सब्जियों के। तो वहाँ एक व्यक्ति बहुत गंदी गंदी गालियां बक रहा था। हम उसके सामने से गए तो भी उसको शर्म नहीं आई, बहुत ही गंदी। कोई कुछ नहीं बोल रहा था उसको। मैं उसको थोड़ा घूर के देखा, थोड़ा सा जमा, फिर पीछे जाकर के फिर चालू कर दिया उसने। तो बेझिझक लोग परवाह नहीं करते, गंदे काम करते हैं। बेझिझक, बिना रोक टोक, उनके ऊपर कोई आदेश नहीं होता, मन मर्जी का जीवन जीते हैं। ऐसे लोग माया के बहुत भीषण थपेड़े खाते हैं, बहुत दंड पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके हृदय में ये पता होता है कि ये कार्य आदेशित नहीं है, आदेश के खिलाफ है, तो वो झिझकते हैं। वो क्या करते हैं? लेकिन अंदर से हृदय दूषित है संसार की संगति के कारण, इसलिए झिझकते हुए भी मौका तलाश लेते हैं। आपके सामने कभी बीड़ी पीते हुए नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कब बीड़ी पी लेंगे पता नहीं चलने देंगे। अर्थात जो आदिष्ट कर्म नहीं है, उन कर्मों को करते हैं आंख चुरा के। कैसे करते हैं? आंख चुरा के। ऐसे देखेंगे कोई नहीं है। मैं कारीगर लोगों को मंदिर में देखता हूँ, वो भी बेचारे आंख चुरा के मसाला खा लेते फटाक से, दीवार का सहारा लेकर के। ऐसे आंख चुरा के हम बहुत कुछ करते हैं। हम भी बहुत कुछ करते हैं, इधर उधर देख करके, आंख चुरा करके। आंख चुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि पता है ये गलत है, तभी तो आंख चुरा रहे, नहीं तो सीना तान करके करते, कोई डर भय नहीं सताता। जो भक्त होते हैं वो निश्चल होते हैं, वो आंख नहीं चुराते। हम आंख चुराते हैं और सोचते कोई नहीं देख रहा है, लेकिन पता चल ही जाता है। तो अर्जुन उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, अनिच्छन्नपि, अर्थात ऊपर से जानते हैं कि ये गलत है और ये जानते हैं कि इसका दंड भोगना पड़ता है। कुछ अच्छा करेंगे तो उसका कितना सम्मान मिलेगा, कितना सुख मिलेगा,
कितना लोग हमसे प्रेम करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे तो उनको ही पता होता है, लेकिन कर नहीं पाते। और क्या करते हैं? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजिता। उन लोगों की बात कर रहे हैं अर्जुन जो आंख चुराते हैं, जो सीना तान के काम करते हैं, उनको तो छोड़ दिया उन्होंने। क्या कर सकते हैं? आंख चुराते मतलब थोड़ा चांस है सही रास्ते पर आने के लायक है। बोले ऐसे लोग हैं जो पापम चरति पुरुष, जो पाप में लगते हैं, पाप में विचरण करते हैं, अथकेन प्रयुक्त हो जाते हैं, लग जाते हैं। कौन उनको, कहां से उनको प्रेरणा मिलती है ऐसी पाप कर्म करने की? हे वृष्णिवंशी श्री कृष्ण, उसका कारण कौन है? तो उसके कारण के रूप में भगवान आगे बता रहे हैं, राधा कांत भगवान की जय। और भगवान बता रहे कि उसका कारण, बोले ऐसा लगता है अंदर से कोई लगा रहा है। तो अर्जुन का थोड़ा इंटेंशन इस प्रकार से है कि अंदर तो आप ही हैं तो आप ही लगाते हैं क्या? भगवान अगले श्लोक में स्पष्ट करेंगे, प्रभुपाद जी ने भी इसी श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं, जैसा कि भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। तो वो कारण को भगवान बता रहे हैं आगे चल करके। खैर, हम सब के लिए विचारणीय बात है कि हम सभी प्रायः इस कैटेगरी के जीव हैं कि हम बार बार पाप कर्म का निरंतर मन में सोचते रहते हैं, अर्थात भगवान से दूर जाने का ही सोचते रहते हैं और कर भी लेते हैं। क्या करते हैं? आदिष्ट कर्म को छोड़ करके सब कुछ करते हैं, वही पाप है। अर्थात आज्ञा से बचने का कितना सोचते रहते हैं, आज्ञा से बचने का कितना सोचते रहते, वही पाप है। अब फिर भगवान मिलेंगे क्या? और ऊपर से वेशभूषा जरूर साधु की है, ऐसे मैं आपके सामने बैठा हूं, लेकिन डर लगता है गुरुजी पता नहीं क्या आज्ञा दे देंगे, इसलिए दूर रहो। आज्ञा से बचने का उपाय खोजते रहते, साथ में जानते भी हैं कि इसके दुष्परिणाम होंगे, इसलिए उस दुख से बचना भी चाहते हैं, इसलिए भगवान को पाना भी चाहते हैं, इसलिए गुरु की शरण भी जाना चाहते हैं, इसलिए गुरु धारण भी करते हैं, इसलिए गीता आदि पढ़ते भी, इसलिए भक्तों के संपर्क में आते भी। क्या बोला राजा राम प्रभु? क्या बोला? तो बहुत गुत्थम गुत्थी वाली बात है। ये पता है, ये ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा ही घूमने फिरने की आदत पड़ गई है और क्लास में पास भी होना चाहते हैं, पढ़ाई होती नहीं। फेल हो जाएंगे तो दुनिया थू थू करेगी, पास होना चाहते हैं लेकिन मस्तीखोर एक नंबर के। इसलिए बहुत जटिल अवस्था हो गई। हम उसी कैटेगरी के। उपाय क्या है? उपाय क्या है? क्या बोला मैंने? किस चीज के लिए?
नोट कमाने के लिए, और उपाय क्या है? दोनों ही ओर जाने की इच्छा है, दोनों ही ओर जाने की इच्छा है। ये भी करने की इच्छा है, ये भी करने की इच्छा है। क्या उपाय है कि एक इच्छा खत्म हो जाए और एक इच्छा प्रबल हो जाए? भगवान से दूर जाने की इच्छा खत्म हो जाए और भगवान की ओर जाने की इच्छा प्रबल। खत्म होगी ये तो, ये तो अपने आप ही प्रबल हो जाएगी, या ये खत्म होगी तो ये वाली प्रबल हो जाएगी। तो कॉमन सेंस है। क्या उपाय है? आदिष्ट कर्म तो दो ही ऑप्शन हो गए ना, या तो आदिष्ट कर्म या आदिष्ट कर्मों के खिलाफ जाना, आज्ञा या अवज्ञा, और दोनों की इच्छा है। आज्ञा पालन भी करना चाहते हैं और अवज्ञा भी करना चाहते हैं, क्योंकि आज्ञा के अधीन वो चीजें नहीं है जो हम पाना चाहते हैं। क्या करें? दोनों ही इच्छाएं। इधर की इच्छा खत्म हो जाए, भगवान की ओर जाने की इच्छा बनी रहे, उसके लिए क्या किया जाए? धर्म संकट है, धर्म संकट है। देखो, धर्म संकट जब उधर जाना होता है ना पाप कर्म की, तब कितनी आंख चुरा करके हम उसको करने जाते हैं। और जो आज्ञा पालन करने वाली बात होती है ना, उसको कितना ढोल नगाड़े बजा के दिखा दिखा के करना चाहते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, देखो मैं आज्ञा पालन कर रहा हूँ, ये देखो मैंने आज्ञा पालन किया, मैं ये सेवा कर रहा हूँ, आदेश का पालन कर रहा हूँ। उसको कितना बताते हैं और उसको कितना चोरी छुपे करते हैं। करते दोनों ही। क्या उपाय है? कैसे होंगे? बोलो बोलो। साधु संग। वाह, साधु साधु उत्तर दिया इन्होंने, ताली बजाओ इनके लिए। इसका एकमात्र उपाय है कि गलत चीज भी हम किसी के निर्देशन में सीखते हैं। गलत चीज भी कोई सिखाता ही है ना, और सही चीज भी कोई सिखाता है। सही चीज के लिए भी दो उपाय हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। गलत चीज के लिए भी दो उपाय हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जैसे गलत चीज सीखना है तो अंदर से ही आती है बात भी, जैसे परमात्मा अंदर से देते ना सही चीज के लिए मार्गदर्शन, ऐसे ही हृदय में ही अनेक जन्मों के संस्कार, वो संस्कार उठ उठ के आते हैं अंदर से। वो अप्रत्यक्ष होते हैं। फिर थोड़ा और हृदय हिल जाता है जब थोड़ा सा बाहर से मोबाइल आदि से हम सीखते हैं, उसके कंपैरिजन में थोड़ा प्रत्यक्ष होता है। वो भी लिटरेचर है ना। जैसे हृदय से भगवान का आदेश आ रहा है, सामने से शास्त्र का आदेश आ रहा है, ऐसे ही सामने से भौतिक लिटरेचर है, संसारी लोगों के जीवन चरित्र हैं, संसारी लोगों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, संसारी लोगों के द्वारा मोबाइल में दुनिया भर का डाटा है। वो भी एक अंदर से जो वासना जागृत हो रही, उसके कंपैरिजन में वो और प्रत्यक्ष है, उसके कंपैरिजन में वो और प्रत्यक्ष है। और उसके भी कंपैरिजन में जिन लोगों के साथ हम डायरेक्ट एसोसिएट करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, और वो अगर भगवान से दूर जाने की
अवज्ञा करने की वृत्ति रखते हैं तो उनका संगति और ज्यादा प्रत्यक्ष हो जाता है। इसलिए अंदर से इच्छा, बाहर के द्वारा, असेट्स के द्वारा, और बाहर प्रत्यक्ष व्यक्ति के द्वारा, जो माया के भक्त हैं। सेम इस साइड में है, अंदर से भगवान प्रेरणा देते हैं, बाहर से शास्त्र, मोबाइल आदि प्रवचनों के माध्यम से भी हम थोड़ा सा अपने आप को नरिशमेंट पाते हैं, और ज्यादा प्रत्यक्ष सामने कोई भक्त हो, ये और ज्यादा प्रत्यक्ष है। ये उसी कैटेगरी में असर छोड़ती है बातें। इसलिए सबसे ज्यादा अगर कोई कल्याण चाहता है, सही दिशा की ओर ही जाना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? प्रत्यक्ष जो सबसे अधिक ज्ञान की बातें करते हो, प्रत्यक्ष भक्त सामने प्रत्यक्ष होना चाहिए। जितना सामने भक्त प्रत्यक्ष होगा उतना ही हम भगवान की ओर चल पड़ेंगे। जितना प्रत्यक्ष सामने संसारी व्यक्ति होगा उतना ही हम संसार की ओर चल पड़ेंगे। कॉमन सेंस है, इतना समझ आई। अब एक प्रत्यक्ष भक्त की क्या पहचान है कि सामने वाला वास्तव में ही भक्त है कि नहीं, और एक संसारी व्यक्ति की क्या पहचान है कि सामने वाला संसारी है कि नहीं। बोले उसका लाल कपड़ा है वो प्रत्यक्ष भक्त माना जाएगा, सफेद कपड़ा है प्रत्यक्ष भक्त माना जाएगा, लंबी लंबी दाढ़ी है वो प्रत्यक्ष भक्त माना जाएगा, कोई संसार में बहुत फेमस है वो प्रत्यक्ष भक्त माना जाएगा। बोले नहीं, प्रत्यक्ष भक्त कौन है? प्रत्यक्ष भक्त कौन है? जो निरंतर कृष्ण चर्चा ही करता हो। प्रत्यक्ष भक्त कौन है? जो निरंतर कृष्ण चर्चा ही करता हो, कृष्ण कथा ही उसका जीवन है, जो शास्त्रों के आधार पर ही निरंतर जीवन जीता है, बातचीत करता है, हरि चर्चा करता है। जब हरि चर्चा जहाँ अत्यधिक प्रबलता के साथ जिसके जीवन में देखी जाती हो, वही प्रत्यक्ष भक्त है। जिसके जीवन में हरि चर्चा नहीं है, संसारी चर्चा है, फिर चाहे लाल कपड़ा, पीला कपड़ा, सफेद कपड़ा, भगवा कपड़ा, जैसा भी कपड़ा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, जो भी है, फेमस है, कोई नहीं जानता, या बहुत तपस्वी है, उन सब चीजों का कोई महत्व नहीं होता। ये बात हम हमेशा के लिए अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से जहां हरि चर्चा हमें प्राप्त हो जाए, ऐसे भक्तों का सानिध्य किया जाए। और कैसे किया जाए? तत्विधि, स्वयं भगवान ऐसा कह रहे हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, शरणागत होना चाहिए, और शरणागति लेकर के ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी का जीवन देखो, कितनी हरि चर्चा, कितनी हरि चर्चा। लास्ट मोमेंट पर भी जिसमें आदमी अपने दुख को रोना रोता है कि भाई मेरे को सर्दी लग रही है, मेरे को गर्मी लग रही है, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, ये करो वो करो, कुछ नहीं। He was above from the bodily platform, और उस स्तर पर हरि चर्चा कर रहे हैं। कितने प्रत्यक्ष भक्त थे। कितने प्रत्यक्ष भक्त थे प्रभुपाद जी, निरंतर रात दिन हरि चर्चा करते रहते थे जगह जगह। तो कितना बड़ा लोगों के अंदर अंतर आ गया कि नहीं। अब हम पाखंडी बैठे हैं आपके सामने, अर्थात हरि चर्चा है ही नहीं जीवन में, तो अंतर आता ही नहीं।
इसलिए ऐसे भक्तों की सेवा को भगवान कह रहे हैं मेरी सेवा से भी अधिक बढ़कर है। जहाँ हरि चर्चा हो, हरि कीर्तन हो, हरि कथा हो, भगवान की सेवा से भी बढ़कर है। जय हो। इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपने आप को भक्त मान लें और सोचे कि हाँ हमारी सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर है। इसका अर्थ ये नहीं। अर्थात प्रत्यक्ष रूप से अगर हमें भगवान का गुणगान करने वाले भक्तों का अगर सानिध्य मिल जाए, जो भगवान का कीर्तन करें, जैसे हम आए तो हमने प्रभु जी को देखा अकेले ही कीर्तन भगवान का कर रहे हैं, एक भक्त तंबा बजा रहा है, जैसे तिवारी जी हमारे ये भी भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। तो ये सब कौन हुए? कौन हुए? भक्त हुए ना। तो जो भगवान अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं उनसे ज्यादा प्रत्यक्ष कौन हुए? शास्त्र। लेकिन शास्त्र उठ करके हमें देखेगा नहीं, शास्त्र से भी ज्यादा प्रत्यक्ष कौन हुए? भक्त लोग। इसलिए भक्तों से बढ़कर पूजा करने के लिए, सेवा करने के लिए, उनका आराधना करने के लिए कोई नहीं होता। फिर ये नहीं देखना चाहिए कि हाँ ये छोटा बालक है, ये भक्त कैसे हो सकता है। जप कर रहा है, कृष्ण कथा कर रहा है, कृष्ण चर्चा कर रहा है, वो भी पूजनीय है। वो सभी प्रेम के पात्र हैं, वो घृणा के पात्र नहीं है। हो सकता है उनके जीवन में कुछ ऐसी क्रियाएं देखी जाएं, बोले फिर ऐसे भक्तों की संगति में आकर के भी भक्ति नहीं होती। कई बार ऐसे भक्तों की संगति में आकर के भी भक्ति नहीं होती। उसका क्या कारण है? अरे वो तो प्रत्यक्ष पूर्व जन्म के संस्कार तो अप्रत्यक्ष रूप में पड़े, प्रत्यक्ष से बढ़कर अप्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? संस्कार क्या करेंगे? सामने डंडा लेके आदमी खड़ा है। इसका कारण है सामने वाले व्यक्ति से, किसी भक्त से अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसकी संगति का लाभ चाहिए, तो हमारा उसमें भाव होना चाहिए। छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, हमारा उसमें भाव होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तब वो हमें अपनी संगति का पूरा पूरा लाभ दे देगा, या हम ले पाएंगे। तो ऐसा भाव कैसे आता है? बोले भाव तो नेचुरली होना ही चाहिए। इसलिए भाव कैसे आता है वो प्रश्न करके ये पूछना चाहिए भाव जाता कैसे है। अंश तो मूलतः भगवान के ही है ना। तो भगवान भी अपने भक्तों में अपने खुद से ज्यादा महिमा गान कर। पराशर ऋषि कहते हैं मेरे भक्त की इतनी बड़ी सत्ता होती है, कोई मेरी 60,000 वर्षों तक आराधना करता है। कितने वर्षों तक? 60,000 वर्षों तक, और मेरे भक्त की एक क्षण पूजा कर ले। कितनी देर कर ले? एक क्षण पूजा कर ले। कितनी बड़ी बात है। कोई कंपैरिजन है? साठ 60,000 वर्षों तक भगवान की घंटी बजाना, भोग लगाना, अभिषेक करना, सेवा पूजा करना,
और एक क्षण भगवान के भक्तों की सेवा हो जाए। तब तो आदिष्ट कर्म पालन करेंगे ना, भाव होगा, लेकिन एक क्षण होती नहीं। कितना बड़ा डिफरेंस है। इसलिए तो कृष्ण भक्तों के पीछे पागल रहते हैं, लेकिन हम भक्तों के प्रति ऐसा भाव नहीं रख पाते, कृष्ण के अंश होते हुए भी नहीं रख पाते क्योंकि कृष्ण रखते हैं। कृष्ण अपनी छाती पर लात खाने के पश्चात भी हाथों से चरणों को पकड़ लेते। हमारे अंदर भाव नहीं जागृत होता भक्तों के प्रति। चला क्यों जाता है? 4 कारणों से जाता है। भाव कितने कारणों से जाता है? 4 कारणों से। पहला कारण, बोले उनके शरीर को, जो कि 3 धातुओं से बना है। कौन सा श्लोक है? कुनपे त्रिधातु के। कैसे शुरुआत है उसकी? यस्यात्म बुद्धि कुनपे त्रिधातु के। पहला कारण है कि हम उनको जड़ शरीर की तरह मान करके चलते हैं। और जो मुर्दा शरीर है, जड़ शरीर है, संसार का जैसे दूषित शरीर है, ऐसा ही हम भक्तों के शरीर को मान लेते हैं। और जो दूषित शरीर है उसके दूषित भाव रहते हैं। दूषित भाव मतलब काम का भाव होगा, क्रोध का भाव आएगा, लोभ का भाव आएगा। ये भक्तों के अंदर जो शरीर है वो शरीर के कारण देखे जा सकते हैं। कोई भक्त को क्रोध करते हुए देखा जा सकता है, कोई भक्त को लोभ से ग्रसित होते हुए देखा जा सकता है, कोई भक्त को काम से पीड़ित होते हुए देखा जा सकता है। ये जड़ संसार में शरीर धारण करने के कारण ऐसी शारीरिक वृत्तियां देखी जा सकती। उनके शरीर में से भी पसीने की दुर्गंध आ सकती, उनके मुंह में से दुर्गंध आ सकती, ऐसा हो सकता है। ऐसा सोच करके हम उनको सोच लेते हैं ये भगवान के बराबर कैसे हो सकते हैं। भगवान के शरीर से तो ऐसा आता नहीं ना। किसी को गाली देते हुए देख लिया तो हमारा उस भक्त में भाव रहेगा, जबकि वो शास्त्र से तो कितना प्रत्यक्ष है कि नहीं है। अगर थोड़ी हरी चर्चा कर रहा है तो, हरी चर्चा नहीं कर रहा, रात दिन गालियां ही बक रहा, फिर तो और संसारी है। ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हरी चर्चा में उसकी वृत्ति है, हरी कथा में उसकी वृत्ति है, भगवत गुणगान में उसकी वृत्ति है, साथ में वो जड़ शरीर से ग्रसित देखा जाए, जड़ शरीर का व्यवहार भी उसके अंदर छलक रहा हो, उसको छलकेगा ही, उसको तो अवॉइड आसानी से नहीं कर सकते। छलकेगा अर्थात वो मल त्याग करेगा, लूज मोशन हो जाएगा, कई बार कपड़े भी खराब कर सकता है। ऐसी स्थिति में भी उसको भगवान से बढ़कर मान लेना। अर्थात भक्त में भाव क्यों नहीं हुआ? उनके शरीर के कारण। उनके शरीर को हमने क्या मान लिया? जड़ शरीर मान लिया, साधारण शरीर मान लिया, मल मूत्र का पिंड मान लिया। इसलिए भाव भगवान से कम हो जाएगा। दूसरा कारण, बोले अपनी बुद्धि
स्वधि कलत्र आदिषु, हमारी बुद्धि जब हमारे परिवारी जनों में आसक्त हो जाती है, परिवारी जनों में लग जाती है, तो भक्तों में कमी आ जाती है, भाव घट जाएगा। पत्नी की याद आएगी, बच्चों की याद आएगी, माँ की याद आएगी, पिता की याद आएगी, मकान की याद आएगी, भाई बंधुओं की याद आएगी। इन लोगों की याद आ जाने से, इन लोगों में रति होने से भगवान की रति नहीं, भगवान के भक्तों की रति कम हो जाती है, भगवान के भक्तों में भाव कम हो जाता है। तो भक्तों में भाव कम हुआ क्यों? हमारी संसार के लोगों में जो कलत्र हैं, जो परिवारी जन हैं, उनमें हमारी आसक्ति है। इसलिए भगवान से इतने बड़े जो भक्त हैं, जो भगवान से इतना प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान देते हैं, बातें करते हैं, समझाते हैं, उनमें भाव की कमी आ जाती। तीसरा कारण भक्तों में भाव की कमी का, कि जो भगवान के श्री विग्रह होते हैं, भगवान की जो मूर्ति होती है, उसमें हमारा भाव हो जाता है पूजा अर्चना आदि का, ये सोचते हुए ये भगवान भक्तों से बढ़कर है, उनकी सेवा ही भक्तों में भाव कम कर देती है कई बार। कैसी विचित्र बात है। मूर्ति आदि की सेवा को, अब ये बहुत विचित्र बात है, बहुत आगे के स्तर की बात है। अभी हम तो उस स्तर पर पहुंचे ही नहीं। अभी तो हमारे लिए मूर्ति की आवश्यकता है और आगे तक रहेगी, और मूर्ति की आवश्यकता आगे तक क्यों रहती है? वो भी भक्त सेवा को अंतर्गत रहती है, तो वो श्रेष्ठ है। जब भक्तों से बढ़कर मूर्ति को मानना, वो माया स्वरूप है। भक्त अपने आप को भगवान से बढ़कर कैसे बताएगा? और हम भक्त की सेवा करने के लिए गए तो भक्त तो आदेश देगा ना, तुम मूर्ति सेवा करो, विग्रह सेवा करो, भगवान है साक्षात। तो वो तो ऐसा बोलेगा ही नहीं। और उनकी आज्ञा पालन करना मतलब आदिष्ट कर्म हो गया, भगवत सेवा हो गई, तो मतलब हम भक्त की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा उसमें आ रही, तो हम क्या करेंगे? मूलतः तो वो भक्ति की ही सेवा है। लेकिन जब हम दर्शन आदि करने के लिए ऐसा सोचते, अच्छे ये दर्शन न छूट जाए, ये दर्शन न छूट जाए, ये दर्शन न छूट जाए, और सामने भक्त है और हमें दर्शन करने की लालसा है, ये भी क्या करेगा? भक्त के अंदर अभाव पैदा कर देता है। मूर्ति भी भक्त के अंदर अभाव पैदा कर देगी, जो अलग अलग चीजों से श्री विग्रह बनते हैं। और चौथा कारण है, जल के अंदर तीर्थ बुद्धि या तीर्थ स्थल, जहाँ जल पवित्र रूप में पाया जाता हो, बोले वो जल को कल्याणकारी मानना भक्तों के कंपैरिजन में, बोले वो भक्तों में अभाव पैदा कर रहा है। जबकि भक्त ऐसे तीर्थ हैं जो चल फिर सकते हैं, जंगम तीर्थ हैं, और जो तीर्थ जल के रूप में, कहीं सरोवर के रूप में, कुंड के रूप में कहीं स्थापित है, वो क्या चल फिर सकता है? नहीं। भक्त वो शक्ति है जो दर्शन से ही पवित्र कर देता है, दर्शन से ही पवित्र कर देता है। वो तीर्थ में तो लंबे समय तो डुबकी लगाते रहो, तब जाके पवित्रता मिलेगी। वो भी शरीर की पवित्रता मिलेगी, मन की नहीं, मन की नहीं। और मन जब रोज भगवत चर्चा भक्त के द्वारा हो जाती है, तो मन उस दिन तुरंत ऐसा पवित्र हो जाता है
कि एक दिन के लिए तो आसानी से हिलता डुलता नहीं है। एक दिन के लिए तो हिलता डुलता, एक दिन प्रत्यक्ष सानिध्य मिल जाए ऐसे भक्त का तो मन विचलित नहीं होता आसानी से, और डर बैठ जाता है उसके अंदर कि मैं अवज्ञा या ऐसे काम क्यों करूं जिसके लिए आंख चुराई जाए। उसको और भय लगने लगता है, मन में बार बार ऐसा आता है, छोड़ो यार, नहीं करना ये सब, छोड़ो यार, नहीं करना। रुक जाता है वो, डुबकी लगाने से नहीं रुकेगा, इतना तीव्रता से नहीं रुकेगा। शरीर के पाप जल जाते हैं, मन के पाप भक्त लोग ही जला पाते। इसलिए सामने भक्त हों और सामने भगवान भी हों, सामने तीर्थ भी हो, यहां तक कंपैरिजन किया जा रहा है, ध्यान देने वाली बात है। तो सामने कलत्र हो, परिवारी जन हो, तो फिर उनको महत्व कैसे दिया जा सकता है। और सामने भक्तों का जड़ शरीर का व्यवहारी क्यों न हो, तो भी भक्त बुद्धि बनाए रखनी पड़ती है। तब भक्तों में भाव होता है, और वो भाव से भरा हुआ जो सत्संग होता है तुरंत तत्क्षणात पवित्र कर देता है। जब तक भक्तों के अंदर ऐसा, अरे हम तो सोचते थे कि ये बहुत निष्काम होगा, लेकिन ये तो लोभी निकला। अरे हम तो सोचते थे इसमें क्रोध नहीं आएगा, लेकिन इसने मेरे को डांट दिया। ये तो बहुत क्रोध करता है। पहले तो आप बहुत प्यार करते थे, अब आप बहुत डांट लगाते हैं, और भाव खत्म हो जाएगा। अरे इनके अंदर तो बड़ी इच्छाएं हैं, ये तो आए दिन घी खाना चाहते हैं, रबड़ी खाना चाहते हैं, नमकीन खाना चाहते हैं, पिज़्ज़ा खाना चाहते हैं, बर्गर खाना चाहते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, बड़े कामी हैं। शारीरिक दोष इत्तेफाक से पाए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें भक्त का भाव रखना चाहिए। ऐसा भाव अगर हमारा छोटे बड़े सब भक्तों के प्रति हो जाए, ये सोच करके कि ये सारे के सारे जप करते हैं, सारे के सारे कीर्तन करते हैं, सारे के सारे श्लोक याद करते हैं, सारे के सारे मंदिर में भगवान की शरण में हैं, भक्तों के सानिध्य में हैं, अर्थात ये सब सेवनीय हैं, इन सब की सेवा करनी चाहिए भाव से। ये नहीं ये और 8 रोटी खाता है, ये 6 रोटी खाता है, बेलना रोज हमको पड़ता है, सेकना पड़ता है, पता नहीं कब। भावहीन अवस्था है। इसलिए ऐसे भक्तों की बड़े प्रेम से सेवा करनी चाहिए सबकी। भाव सेवा को प्रेरित करेगा। ये नहीं मैं ही तुम्हारे लिए रोटी बनाऊंगा, मैं ही तुम्हारे लिए झाड़ू लगाऊंगा, मैं ही तुम्हारे लिए सारी व्यवस्थाएं करूंगा, मैं ही तुम्हारे लिए सब्जी काटूंगा, मैं ही तुम्हारे लिए सब्जी खरीद के लाऊंगा, मैं ही तुम्हारे लिए आटा पीसूंगा, मैं ही तुम्हारे लिए आटा गूंदूंगा। नहीं, ऐसा सोचना चाहिए मैं एक आधी काम क्यों कर पा रहा हूं, मैं ही तुम्हारा टॉयलेट साफ करूंगा, क्यों नहीं। ऐसा सोचना चाहिए हम सब काम करेंगे, हम इन भक्तों का सब काम करेंगे। क्यों करेंगे, ये सब भक्त हैं, ये सब भक्त हैं। उनकी शारीरिक मर्यादा नहीं देखेंगे, इनके शरीर में क्या दोष है,
दूसरा, अपने घर वालों को भुला करके भक्तों में भाव रखेंगे। तीसरा, भगवान की आराधना को भी छोड़ करके हम भक्तों में भाव रखेंगे, सेवा करना चाहेंगे, इनका हित करना चाहेंगे। चौथा, तीर्थों को भी छोड़ करके, ये नहीं मुझे वहाँ दर्शन नहीं मिला, वहाँ दर्शन नहीं मिला, इतने साल हो गए मैं कहीं गया ही नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम भक्तों में ही भाव रखेंगे। न तीर्थ हमारा भला कर सकता उस स्तर का, न भगवान हमारा भला कर सकते मूर्ति रूप से, न हमारे परिवारी जन भला कर सकते हैं हमारा, ना हम अंदर से परमात्मा रूप से इतना भला कर सकते जितना भला प्रत्यक्ष रूप से आसपास में रहने वाले प्रत्यक्ष भक्त कर सकते हैं। इसलिए छोटा सा बालक भी सेवनीय है, वो रोज कीर्तन में नाचता है, कितना प्रत्यक्ष हमें संगति दे रहा है, प्रत्यक्ष आदेश का हमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, जो शास्त्र कह रहा है कि भाई नृत्य करना चाहिए और वो नाच रहा है हमारे सामने। कितनी प्रत्यक्ष बात है। इसलिए बड़े भाव से सब्जी बनाई जाए, बड़े भाव से भोजन बनाया जाए, ये नहीं जली पर फेंको यार, बस रोटी को से फेंको, बस मक्खी को गूंद डालो अंदर। मैं थोड़ी इस टॉयलेट में जाता हूँ, ये लोग जाते हैं चप्पल पहन के, घुसूंगा मैं इसके टॉयलेट में, मारो गंद फैलाओ एकदम इसके बाथरूम में, कमरे में। इसका कपड़ा फट रहा है, फटने दो, इसका कपड़ा भीग रहा है, भीगने दो, इसका कपड़ा नीचे गिरा, मैं क्यों उठाऊं, गंदा संदा रहता है, भाव नहीं। इसलिए कभी भक्तों को ऐसा कहना नहीं चाहिए तुम ये सेवा कर दो, तुम ये सेवा कर दो, तुम ये सेवा कर दो। खुद करना चाहिए, हाँ मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, मैं सब सेवाएं कर लूँगा, कोई चिंता नहीं। लेकिन ये आएगी कैसे, जब मैं महंत बन के आप लोगों को लगाता रहता हूँ, चलो रे मिट्टी ढो, चलो रे ये साफ करो, चलो रे वो करो, चलो ऐसा करो वैसा करो। मेरे अंदर जब ऐसा भाव आ जाएगा कि मैं सब सेवाएं करने लग जाऊंगा, तो आप लोग भी सब सेवाएं करने लग जाओ। ये तो भाव सीखना पड़ेगा ना कहीं से। आप जैसे लीडर मानते हो वही कपटी है, तो कैसे काम चलेगा। इसलिए हम सभी भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा भाव आ जाए तो हमारे हृदय का ये कलमश साफ हो जाए, फिर अंदर से इच्छा नहीं हो, फिर चोरी चपाटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो सहज रूप से हम भगवत आज्ञा का पालन करने में ऐसे तत्पर हो जाएंगे, ऐसे तत्पर हो जाएंगे कि हमारे अंदर कैंकर्य मुद्रा आ जाएगी अपने आप। कौन सी मुद्रा? कैंकर्य मुद्रा। अभी जो हमारी मुद्रा है ना, ये सब राजसी मुद्राएं, आराम से पीठ अड़ा करके बैठना, ये सब राजसी मुद्राएं। कैंकर्य मुद्रा हनुमान जी वाली मुद्रा होती है, जैसे एक घुटने पर ऐसे बैठ जाते हैं, एक पीछे रहता है पैर उनका, जब बोला तुरंत उठ के चल पड़े, हाथ जोड़ करके मुंह की ओर निहारते रहते, क्या सेवा बोली जाएगी। इतना आनंद आता है उनको सेवा में। और हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है। साधु लोग हमारे सामने कैंकर्य मुद्रा में रहते हैं, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे, तुम थोड़ा सा भगवान की ऐसी सेवा कर सकते हैं क्या? और हम राजसी मुद्रा में रहते हैं, और राजसी मुद्रा से कभी कभार थोड़े बहुत बाहर निकल के आ जाते हैं। लेकिन ऐसी दशा मेरी है, आप लोग तो सभी कैंकर्य मुद्रा में ही रहते हैं, सब अच्छी सेवा करते हैं, सब अच्छे भक्त हैं। और कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं, हम हैं तो फिर आपको लगने की चिंता करने की जरूरत है, हम हैं ना। अंदर से बड़ी खुशी मिलती, ठंडक मिलती। चलो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हम हैं ना प्रभु जी, आप हटिए। समस्या तब हो जाती है कि जब आप हटिए, हम हैं ऐसा बोल के फिर वो बोलते हैं, मैं देखता हूँ हम हैं, वो कहाँ चले गए। जो गायब हो जाते हैं ना,
हाँ मैं बोल करके अचानक से ही गायब हो जाते हैं। हम पता चला अभी 4 थे इधर अभी एक ही बचा है बस। सब हम हैं, कहाँ चले गए? बोले हम है ना, आप इतना भर भर के टोकर मत हटाइए, हम उठाएंगे टोकर, टोकर में इतना सा डेला लेके चलेंगे, बस एक डेला लेकर के चलेंगे। देखिए हम है ना, हम सेवा करके देखें। ये कैसे हम हैं समझ नहीं आता, लेकिन चलो फिर भी इतना कह रहे हैं, वही खून बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। कुछ लोग ऊपर से एकदम दिखाते हैं, हम है ना प्रभु जी, हम है ना, ऊपर छत पे चढ़े रहते हैं और ऊपर से दिखाते हैं हम है ना प्रभु जी, और पुशअप लगा करके दिखाएंगे प्रभु जी आ रहे हैं हम तैयारी करके, अब चिंता मत कीजिए। और फिर देखता हूँ आते 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 पता नहीं कहाँ कौन सी सीढ़ी का मुख किधर घूम जाता है, पहुंच ही नहीं पाते, लंबा से आधा काम हो जाता है तब जाकर के पहुंचते हैं, आ गए प्रभु जी। अब ऐसे हम हैं, सानिध्य मिल रहा है, ये भी सौभाग्य है भाई, छोटी बात नहीं। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। लेकिन भगवान तो मिलेंगे, जल्दी मिल सकते हैं अगर हमारा भक्तों में ऐसा भाव आ जाए, सबकी सेवा का भाव आ जाए, तो फिर कल्याण को कोई नहीं रोक सकता। ये बड़ी प्रत्यक्ष बात है, भगवान से भी बढ़कर भाव लेके आना है। और इसकी अनेकों घटनाएं हैं, अनेकों घटनाएं। देखो एक भक्त हुए, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो भगवान की आराधना करते थे, श्री विग्रह की आराधना करते थे। एक दिन कुछ भक्त लोग उनके घर में आ गए, तो भगवान की आराधना जो करता है उसको सुबह से लेकर शाम तक सब ध्यान रखना पड़ता है, उठाना, भोग लगाना, सुलाना, पहनाना, सब चीज़। तो रात को सुलाया जाता है तो फिर हर चीज़ की व्यवस्था करनी पड़ती है, रजाई वगैरह भगवान को ओढ़ाया जाता है, प्रॉपर बिस्तर लगाया जाता है, दिन भर वो खड़े रहते हैं, फिर लिटाया जाता है। उनको रात्रि के लिए भी भोग रख दिया जाता है, जब भूख लगे ठाकुर जी को तो स्वयं ही खा लेना प्रभु, ऐसी सब व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो ये भक्त थे, इनके घर में कुछ भक्त लोग आ गए, तो भक्त लोगों के साथ हरि चर्चा चालू हो गई। हरि चर्चा ऐसी चालू हुई कि ठाकुर जी को शयन कराना भूल गए, भगवान को सुलाया ही नहीं। भोग तो क्या लगाएंगे, सुलाया तक नहीं, रजाई वगैरह, ठंडी के दिन थे। अब बातचीत करते 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 सो गए। अभ्यास था सुबह का मंगल आरती का, तो नींद खुली तो फिर गए। तो इनको तो ध्यान नहीं था कि शाम को नहीं सुलाया। कई बार ऐसा होता है कि हम सुलाते भी हैं तो कई बार आधी चीजें सुला देते, गुरु परंपरा आदि रह जाती हैं कई बार। दूसरे दिन जाते, अरे यार रात को गुरु परंपरा को भूल गया मैं सुलाना, या ये उठ गए अपने आप। संदेह हो जाता है, नहीं मैं तो आया था सुलाने के लिए, फिर ये सुलाना भूल गया या आप खुद उठ गए भगवान को उठाने के लिए मेरे से पहले, संदेह हो जाता है। तो उनको सुलाया नहीं उन्होंने। तो ठाकुर जी ने क्या किया, सुबह गए तो दरवाजा ही नहीं खुले, अंदर से दरवाजा बंद हो गया। अब इनका दिमाग घूम गया, अंदर कोई चोर घुस गया, क्या बात है भाई, सुबह के समय में दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। तो आकाशवाणी हुई कि अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा। हम दिन भर खड़े रहे और तुम रात को हमें सुलाने नहीं आए, अब हमें तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं है, चले जाओ यहां से, हम तुम्हारा त्याग करते हैं। कैसा प्रेम करते होंगे, विचार करो। अंदर से दरवाजा भगवान ने बंद कर लिया और आकाशवाणी हो रही है,
अब हम तुम्हारी सेवा नहीं लेंगे, जाओ। तो इन्होंने क्या किया, बोले प्रभु ठीक है, कोई बात नहीं, आपने त्याग दिया, कोई बात नहीं, घबराए नहीं। भगवान आकाशवाणी में ऐसा कह दे तो वो खुद कितना प्रेम करता होगा, कितना अच्छी तरह से सेवा करता होगा, तब तो भगवान कह रहे हैं ना, बोल करके दरवाजा लगा रहे हैं। कहना ही बड़ी बात है, और ऊपर से है ऐसा रहे कि अब हम तुम्हारी सेवा कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जाओ। बोले प्रभु कोई बात नहीं, मैं कोई जानबूझ करके खुद तो सो नहीं गया था, मैं तो भक्त लोग आए थे तो उनके साथ आपकी कथाओं की चर्चा चल रही थी, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया, भूल गया। बोले आप नहीं खोल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम भक्तों के साथ जीवन निकाल लेंगे। जैसे ही ऐसा बोला, तड़ाक से दरवाजा खुल गया, आ जाओ। हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, तुम्हारा जो भक्तों में भाव है उससे हम बड़े प्रसन्न हैं, तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। देखो भगवान भी परीक्षा लेते, इसलिए सदैव भक्तों में भाव रखना चाहिए। सब भक्तों को जो जैसा तैसा भी है, सबको गले लगाना सीखना चाहिए, सबको प्रेम से रखना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, और सेवा से कुछ घटता नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, शुद्धिकरण होगा। रात दिन लग जाए, बस यही भक्ति है, और क्या है, भगवान मिल जाएंगे। ध्यान रहे, हरि कथा जरूर होनी चाहिए भक्तों के बीच में। हरि कथा नहीं है, वो भक्त है ही नहीं, तुरंत लाइसेंस खत्म हो जाता है भक्ति का। हरि कथा, हरि चर्चा, नित्यम भागवत सेवा होनी चाहिए, ये जीवन का एक अंग बन जाए। कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कथा का आश्रय लोगे तो जन्मों के पश्चात तो उद्धार हो ही जाएगा, और ईमानदारी से चलोगे तो इसी जन्म में हो जाएगा। इसलिए कभी कथा को मिस नहीं करना चाहिए, मौका मिले खुद भी बोलना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, श्लोकों का पठन पाठन करना चाहिए।